आप सभी का स्वागत है बच्चों की दुनिया में जहां ज्ञान और कल्पना की यात्रा शुरू होती है। हम भारत की पवित्र कथाओं में से एक तेनाली रामकृष्ण की कहानियों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक अजीब बिल्ली की यह दिलचस्प कहानी हमें हंसाती है और साथ ही जीवन के मूल्यों को भी सिखाती है। आइए शुरू करें। एक अजीब बिल्ली। एक बार विजयनगर राज्य में चूहों की संख्या बढ़ गई और सभी को चूहों की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा था। चूहों ने खेत में उगी फसल को नष्ट कर दिया और किसान के घरों में रखी फसल को भी खा लिया। उनकी आबादी दिन ब दिन खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। चूहों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों में हमें निश्चित रूप से भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। एक अधिकारी ने इस समस्या की सूचना राजा को दी और कहा, महाराज, हमारा राज्य एक अजीब खतरे का सामना कर रहा है और आने वाले समय पर हम पर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। कौन हम पर हमला कर रहा है? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, हमारे किसी दुश्मन द्वारा हम पर हमला नहीं किया जा रहा है। हम चूहों के कारण समस्या का सामना कर रहे हैं। एक अधिकारी ने राजा को जवाब दिया। क्या, चूहे? चकित राजा ने पूछा। जी महाराज, आपने सही सुना। ये चूहे फसलों पर धावा बोलकर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। यदि इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे हमारे राज्य की अधिकांश फसल को खा जाएंगे। अधिकारी ने राजा को विस्तार से बताया। राजा ने कुछ देर सोचा और अप्पा जी से पूछा, अप्पा जी, कृपया आप बताएं कि हम क्या करते हैं जब हमारे दुश्मन हम पर हमला करते हैं। महाराज, हम उन पर जवाबी हमला करने और अपने राज्य को बचाने की योजना बनाते हैं। अप्पा जी ने उत्तर दिया। बिल्कुल। चूहे का दुश्मन कौन है? राजा ने पूछा। बिल्लियां, सभी ने एक स्वर में कहा। तो फिर देरी क्यों? पड़ोसी राज्यों से जितने हो सके उतने बिल्ली के बच्चे लाओ और उन्हें हमारे राज्य के हर घर में खुला छोड़ दो। राजा ने आदेश दिया। अधिकारी इसी कार्य में जुट गए। राज्य के सभी परिवारों को एक एक बिल्ली का बच्चा दिया गया। राजा ने उन्हें उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक धन भी प्रदान किया। राजा ने आदेश दिया कि दिए गए पैसे से दूध खरीदो और बिल्ली के बच्चे को अच्छी तरह खिलाओ और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करो। बाद में हम उनमें से कुछ बिल्ली के बच्चों को शहर में और कुछ बिल्ली के बच्चों को खेतों के पास छोड़ देंगे। उन्होंने सभी परिवारों को बिल्ली के देखभाल करने का आदेश दिया। सभी अपने अपने बिल्ली के बच्चे की देखभाल करने लगे। तेनाली रामकृष्ण पूरा आदेश ध्यान से सुन रहे थे। जब राजा ने बिल्ली के बच्चे के रखरखाव के लिए पैसे दिए तो रामकृष्ण अधिकारी की ओर देखने लगे और कहा, क्या मुझे भी एक बिल्ली का बच्चा मिल सकता है? आपको एक बिल्ली के बच्चे की आवश्यकता क्यों है? अधिकारी ने पूछताछ की। मेरे घर में कुछ चूहे हैं। हाल ही में उन्होंने मेरे एक नए कुर्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस झूठ को बोलकर रामकृष्ण ने अपने लिए एक बिल्ली का बच्चा पा लिया।
वो खुशी खुशी घर गया और बिल्ली के बच्चे को अपने घर के सामने एक खंबे से बांध दिया। म्याऊ, म्याऊ। बिल्ली का बच्चा रोया। बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनकर रामकृष्ण की पत्नी घर से बाहर निकली। आपको ये बिल्ली का बच्चा कहाँ मिला? उसने रामकृष्ण से पूछा। राजा ने मुझे इस बिल्ली के बच्चे को पालने के लिए कहा है, उसने जवाब दिया। हम इसे पिलाने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? रामकृष्ण की पत्नी ने रामकृष्ण से पूछा। रामकृष्ण ने कहा, राजा ने इसके रखरखाव के लिए कुछ पैसे दिए हैं। सच कहूं तो मेरे पास इस बिल्ली के बच्चे को रोजाना खिलाने के लिए समय और धैर्य नहीं है। रामकृष्ण की पत्नी ने गुस्से से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, जहां तक मुझे पता है ये बिल्ली का बच्चा बिना दूध के रह सकता है। न केवल बिल्लियां बल्कि हम मनुष्य भी दूध के बिना स्वस्थ और ताकतवर रह सकते हैं। रामकृष्ण ने कहा। अपनी पत्नी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह जैसे भाव को देखकर रामकृष्ण ने कहा, अरे मेरी भोली पत्नी, जो पैसे राजा ने हमें बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिए हैं, उन पैसों से हम अपने बेटे के लिए दूध खरीद सकते हैं। रामकृष्ण ने अपने विचार अपनी पत्नी के साथ साझा किए। लेकिन तब क्या होगा अगर बिल्ली का बच्चा हमारी रसोई से दूध चुरा ले? रामकृष्ण की पत्नी ने संदेह रामकृष्ण से पूछा। थोड़ी देर के लिए रामकृष्ण सोचने लगा। मैं बिल्ली के बच्चे को दूध पीने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? वो रसोई में गया और गलती से एक गरम बर्तन पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ जल गया। वो चिल्लाते हुए रसोई से बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी को बुलाने लगा। रामकृष्ण की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भागकर रामकृष्ण के पास आई और उसने रामकृष्ण से पूछा, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? रामकृष्ण ने कहा, मेरे पास बिल्ली के बच्चे को दूध पीने से रोकने की एक बहुत अच्छी तरकीब है। इस बीच बिल्ली का बच्चा रोने लगा। म्याऊ, म्याऊ। बिल्ली की आवाज सुनकर एक पड़ोसी रामकृष्ण के घर आया और कहा, तुम अपने बिल्ली के बच्चे को दूध क्यों नहीं देते? सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं इसे अभी दूध देता हूँ, रामकृष्ण ने कहा और अंदर चले गए। रसोई में रामकृष्ण ने एक कटोरा लिया और उसमें दूध डाला। फिर उसने दूध को कुछ देर उबाला और बिल्ली के बच्चे के सामने रख दिया। दूध से आने वाली भाप से भयभीत बिल्ली का बच्चा कटोरे के पास नहीं गया। जैसे ही वो दूर जा रहा था, रामकृष्ण ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो? उसने जबरन बिल्ली के बच्चे के होठों को गर्म दूध में डुबाया। बिल्ली के बच्चे के होठ गर्म दूध से जल गए और वो दर्द से रोने लगा। मुबारक हो, तुम्हारी ये तरकीब बहुत अच्छे से काम कर गई है। रामकृष्ण की पत्नी ने रामकृष्ण को बधाई दी। उस दिन के बाद से उसकी बिल्ली के बच्चे ने दूध नहीं छुआ। रामकृष्ण जब भी दूध का कटोरा उसके सामने रखते तो वो बिल्ली डर के मारे दूर चली जाती। इसलिए वे बिल्ली के बच्चे को चावल के कुछ दाने खिलाते थे। इस प्रकार रामकृष्ण ने अपनी बुद्धि से एक बिल्ली के बच्चे को दूध से प्यार करने वाले जानवर से दूध से नफरत करने वाले जानवर बना दिया। उसने राजा द्वारा दिए गए धन का उपयोग अपने पुत्र के लिए दूध खरीदने के लिए किया। कुछ दिनों बाद राजा बैठे हुए अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से
बिल्ली के बच्चों के बारे में पूछताछ की। राजा कृष्णदेव राय ने हर किसी को अपने बिल्ली के बच्चे के साथ दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा के आदेश के अनुसार एक अधिकारी ने राज्य में सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी बिल्लियों के साथ दरबार में उपस्थित होने की घोषणा की। अधिकारियों ने राजा के आदेश को प्रसारित करने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। एक सैनिक रामकृष्ण के घर गया और उसे भी अपनी बिल्ली के साथ दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया। सभी लोगों ने अपने अपने बिल्ली के बच्चों को दरबार में प्रस्तुत किया। एक बिल्ली के बच्चे को छोड़कर बाकी सब बिल्ली के बच्चे स्वस्थ निकले। ये किसका बिल्ली का बच्चा है? राजा ने गुस्से से पूछा। ये मेरी बिल्ली का बच्चा है महाराज, रामकृष्ण ने उत्तर दिया। राजा सिर पकड़कर बैठ गए। रामकृष्ण, तुम्हारे बिल्ली के बच्चे को क्या हुआ? क्या आप इसे दूध नहीं दे रहे हैं? आप इतने कंजूस क्यों हैं? राजा ने रामकृष्ण से सवाल किया। महाराज, जब लोगों को दूध मिलना मुश्किल है, ऐसे समय में आप बिल्ली के बच्चे को खिलाने की परवाह कर रहे हो। रामकृष्ण ने उत्तर दिया। आपने उस पैसे का क्या किया जो मैंने बिल्ली के बच्चे के रखरखाव के लिए आपको दिए थे? राजा ने गुस्से में उससे सवाल किया। महाराज, मैंने आपके पैसे से दूध खरीदा है। चूंकि मेरे बिल्ली के बच्चे ने उस दूध को नहीं पिया, इसलिए मैंने उसे अपने बेटे को दे दिया, रामकृष्ण ने कहा। राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या इस राज्य में कोई बिल्ली का बच्चा ऐसा है जो दूध नहीं पीता? अगर ये साबित हो गया कि आपका बिल्ली का बच्चा दूध नहीं पीता है, तो मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। यदि ये साबित नहीं हो पाया, तो आपको 100 चाबुक की सजा मिलेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रामकृष्ण ने राजा द्वारा पेश की गई चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक पहरेदार दूध का कटोरा लाया और बिल्ली के बच्चे के सामने रख दिया। कटोरा देखकर बिल्ली का बच्चा डर के कारण तुरंत भाग गया। इस प्रकार रामकृष्ण ने चुनौती जीत ली और राजा ने उन्हें 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। बाद में उसने राजा को बताया कि कैसे उसने अपने बिल्ली के बच्चे को दूध न पीने के लिए प्रशिक्षित किया था। राजा रामकृष्ण के साथ हंसे और उनकी बुद्धि के लिए उनकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करके आप और अधिक कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जो आपको भारत और दुनिया भर की संस्कृतियों के बारे में बताएंगी। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की लागत से आपके परिवार को गुणवत्तापूर्ण कहानियां प्रदान करने का एक किफायती तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram, TikTok और Spotify पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपको यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।